हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिससे हर इंसान रिलेट कर पाएगा। जी हाँ, हाउ टू स्टॉप वरिंग अबाउट एवरी लिटिल थिंग। कैसे हम अपनी ये चिंता की आदत छोड़ सकते हैं। आपको याद है वो टाइम जब हम छोटे थे, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, कोई होश ही नहीं होता था कल क्या होगा और कल क्या किया था, बस अपनी मस्ती में मस्त। और आज देखिए, हर छोटी छोटी बात को लेके इतना सोचते हैं कि सोच सोच कर ही खुद को परेशान कर दे। हर लम्हे को परफेक्ट बनाने के चक्कर में जो मोमेंट है उसे भी खो देते हैं। और मजाल है कोई हमारे बारे में गलत सोच ले, अगर ऐसा हो गया फिर तो मानो हमारी रातों की नींद ही उड़ जाएगी। ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद पकड़ पकड़ के लाते हैं कि अब की बार किस चीज की टेंशन ले। स्टूडेंट लाइफ से लेके बुढ़ापे तक हर इंसान को अपनी अपनी चिंता है। स्टूडेंट ये सोच रहा है कि यार मेरे मार्क्स कम कैसे आ गए, अब मेरा क्या होगा। जवान ये सोच रहा है कि यार मेरी प्लेसमेंट क्यों नहीं हुई, अब मेरा क्या होगा। और बूढ़ा भी कोई ना कोई टेंशन लेके बैठा हुआ है। ये चीजें बहुत ही सिंपल हैं सॉल्व करनी, लेकिन उतनी ही टफ हो जाती हैं अगर हम इन पर ध्यान ना दें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये लाइफ आप जीने आए हैं, ना कि आप किसी मिशन पर आए हैं कि आपको कोई टारगेट पूरा करना है। अगर आपकी वो जॉब नहीं लगी तो भी कुछ नहीं होगा, आपके लिए कोई और रास्ता बना है। अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ भी गए तो भी दुनिया खत्म नहीं होगी मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ बेटर जरूर होगा। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही रहता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इससे ये भी नहीं हुआ, पर एक राज की बात बताऊं, कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। ये सब आप अपने लिए खुद क्रिएट करते रहते हो। एक इंसान बस छोटी सी जजमेंट दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके पास उसकी बहुत सारी टेंशन्स ऑलरेडी हैं, उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके बारे में दिन भर सोचेगा। तो आपकी पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकल गया। ये चार लोग वाली बात अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। जिन गलतियों को करने से आप डरते हो वो सब आपके एक्सपीरियंसेस बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जानबूझ के गलतियां करना शुरू कर दो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो भी गई, मान लो आपका कोई एग्जाम है और आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, आपने लापरवाही ही की, तो भी उससे कुछ सीखिए। एटलीस्ट ये तो समझ आया कि आगे से मुझे ध्यान देना है। मेरा मतलब है कॉन्शियस होना। अपने पास्ट के डिसीजंस पर रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप उनसे कुछ सीख लें। अब उसे तो आप बदल नहीं सकते, तो चिंता करने के बजाय वो चीजें ढूंढिए जिनमें आपको सुधार करना है। बी अ वॉरियर माई फ्रेंड, नॉट अ वरियर। चिंतित रहने वाला इंसान हमेशा परेशान रहता है और सबसे ज्यादा खुद से परेशान रहता है। उसका दुश्मन वो खुद होता है। एक योद्धा बनिए, आप में बहुत शक्ति है। कोई भी पास्ट मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं है कि आप उससे आगे ना बढ़ पाओ। हर एक चीज का सोल्यूशन है, बस आपको वो फोकस चाहिए अपने डिसीजंस के लिए कि अब से मुझे ये चेंजेस अपने अंदर लाने हैं। अब आते हैं पेरेंट्स की चिंता की बात पे। वो हमेशा यही सोच में लगे रहते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा। दुनिया का हर एक बच्चा सक्सेसफुल होगा सिवाय मेरे। इतना नेगेटिव थॉट आप अपने ही बच्चे के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने बच्चों का सबसे बड़ा सपोर्टर होना जरूरी है। आप जिस दिन विश्वास के साथ उन्हें ये बात बोलेंगे ना कि तू कर, मुझे पूरा भरोसा है, देखना उसका विश्वास खुद पर दुगना हो जाएगा। किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा सपोर्टर उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स होते हैं। इसीलिए कभी भी अपने बच्चे को डिमोटिवेट मत करिए। उसकी गलतियों पर उसे समझाइए, लेकिन उसे पीछे मत खींचिए कि वो नहीं कर सकता। दुनिया से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन अपनों से लड़ना सबसे मुश्किल। तो इस लड़ाई में जो ये जीवन की है, जिसमें हमें समय समय पर बहुत सारे काम करने होते हैं, आप अपने बच्चे का सारथी बनिए, उसका साथ दीजिए, उसे समय समय पर सही गाइडेंस दीजिए, भरोसा दिलाइए। जब वो खुद भी विश्वास ना करे तो उसे विश्वास दिलाइए कि वो कुछ भी कर सकता है। एक और बात है जिसका आपको ख्याल रखने की जरूरत है। वी आर नॉट हियर फॉर एवर। हम अमर नहीं हैं, हमारी भी एक्सपायरी डेट है मेरे दोस्त। इसीलिए गिव योर सेल्फ लेस इम्पोर्टेंस। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, हर एक छोटे स्टेप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि इस लाइफ की एसेंस को आप भूल जाएं। और ये बात अगर हम कम उम्र से ही समझेंगे तो सच में लाइफ बहुत इजी होती चली जाएगी। अगर एक स्टूडेंट ये बात समझ ले
कि हाँ मुझे इस टाइम पे परफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन अगर बाय चांस मुझसे ये नहीं हो पाता है तो भी मेरी लाइफ की पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती। अगर एक जॉब में प्लेसमेंट ना मिले तो भी आपको ये पता हो कि मेरे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर बच्चे जल्दी शादी नहीं करना चाहते हैं तो पेरेंट्स समझ जाएं कि शादी लाइफ का एंड रिजल्ट नहीं है, और भी बहुत कुछ है करने को। तो सच में चिंता करने के रीजंस तो अपने आप ही कम होते चले जाएंगे, और ये सब हो सकता है इस बात का एहसास करने से कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। बहुत महान लोग आए और वो जा चुके हैं। ये लाइफ बस एक जर्नी है, इसको इतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप नहीं होंगे तब भी ये धरती ऐसे ही घूमेगी, तब भी ये गैलेक्सी ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी, तब भी ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो किस बात की चिंता है? कौन सा बड़ा काम है जो हमें संभालना है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा दिमाग। हम खुद ये सोच बैठते हैं कि ये छोटा सा काम अगर नहीं हुआ तो जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अब से आप ये बात ध्यान रखिए कि कुछ नहीं होगा, आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे जहां आप बेहतर कर पाएंगे। ऑल्सो माई फ्रेंड, फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। वी लिव ओनली नाउ। पास्ट अनचेंजेबल है, फ्यूचर अनसर्टेन है, बस प्रेजेंट ही है जो सर्टेन है, जो आपको फ्यूचर के रिजल्ट्स देगा। इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर टू डू बेस्ट टुडे। द डे यू हैव टुडे इज अ गिफ्ट। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, इसे चिंता में वेस्ट मत करिए। अगर आप किसी भी महान इंसान की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो खुद बताएंगे किस तरह उन्होंने अपना समय सोचने में वेस्ट नहीं किया, बल्कि जो भी वो क्रिएट करना चाहते थे, जो भी वो बनना चाहते थे, उस काम में किया। इतने जुनून से किया कि वो समय और चिंता सब भूल जाते। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आवर माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल। वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी इंसान को एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अब उसे लगता है कि कोई भी इंसान उससे दूर जाएगा तो जैसे वो उसे दोबारा देख नहीं पाएगा। एक बार वो घबरा रहा है, 2 बार घबरा रहा है, लेकिन अगर वो बार बार इसी फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसे ये समझने की जरूरत है, उसे ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि सब ठीक है, सिर्फ मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। वो अपनी इमेजिनेशन में इतना सफर कर लेता है कि रियलिटी सेफ है, फिर भी वो सेफ महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए अपनी इमेजिनेशन और जो रियलिटी है उसमें फर्क करना सीखिए। एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कंपैरिजन की। मान लीजिए एक इंसान 50,000 कमाता है और वो बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि उसका कोई और दोस्त 1 लाख कमा रहा है, उसे अपनी ही कमाई कम लगने लगती है। क्यों? पहले भी तो वो खुश था, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन आ जाता है। जो भी आपकी लाइफ है दैट इज परफेक्ट फॉर यू। बेटर बनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को कम समझकर नहीं, अपनी लाइफ की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान देता है, ना वो पास्ट के शोक में डूबता है और ना ही भविष्य की चिंता में। अपने आप को हमेशा याद दिलाइए, अहम अस्मि योद्धः, आई एम अ वॉरियर, I will fight every battle, I will win every battle, I am master of my life। आप ही वो सोर्स हैं जहां से ये थॉट्स, ये विचार डेवलप होते हैं। तो आप ही वो इंसान होने चाहिए जो डिसाइड करे कि ये थॉट्स कहाँ रुक जाने चाहिए। आप ही सोर्स हैं अपने हर एक थॉट का, तो आपको ही पूरा हक होना चाहिए कि किस थॉट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। फिर से लौट जाइए उस बचपन की तरफ जब किसी चीज की चिंता नहीं होती थी और आप हमेशा खुश रहते थे। ये जीवन बस एक खेल है, इसे खेल की तरह ही लीजिए। कोई भी चीज इतनी सीरियस लेने की है ही नहीं, बस रहना है तो हमेशा खुश। आनंद की अनुभूति आपको हर क्षण हो, बस इसकी कोशिश करिए। यहाँ कोई टारगेट ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ तो कुछ अधूरा रह जाएगा। अधूरा वही रहेगा जो खुश नहीं रह पाएगा।